गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस ऑडियो वीडियो में हम लोग आगे की कहानी जानेंगे राम गोविंद भगत के बारे में। इसमें दिया है कि वे सबके ऊपर कह रहे हैं लेखक कि मैं उनके स्वभाव पे, उनके गानों पे मुग्ध रहता था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा लेखक रचनाकार सुना करता था, वह हमेशा उनके गानों को सुनते। कबीर के में सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि राम गोविंद भगत जो है वह कबीर के पदों को इस तरह से गाती कि उनके गाने के भाव से वह गीत में एक जीवन आ जाता था, वह सजीव हो जाता था। दिया गया है कि आषाढ़ की रिमझिम बारिश में समूचा गांव खेतों में खेती के लिए, रोपनी के लिए उतर पड़ता है और चारों तरफ हलचल हो रही होती है, कहीं रोपनी की तो कहीं कुछ और की हल चलने की। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे होते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी होती है, यानी नाश्ते में जो कुछ लेकर गई रहती है वह मेड़ पर लेकर बैठी रहती है कि कब रोपनी का काम कम हो या ख़त्म हो, तब बीच में थोड़ा रुक करके विश्राम किया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। आसमान बादल से घिरा हुआ बताया जाता है कि धूप नहीं है, आसमान में बादल घिरे हुए हैं, ठंडी पुरवाई चल रही होती है। ऐसे ही समय में कह रहे हैं लेखक कि कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। और वह स्वर तरंग की झंकार किसकी होती है? तो बाल गोविंद भगत की। समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे होते हैं और ऊंचे स्वर में गा रहे होते हैं, पूरा एकदम रम करके वे गाने गाते हैं और अपने खेत में रोपनी करते हैं। उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वरों की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। यानी कुछ ऊंचे स्वर में और कुछ नीचे स्वर में, जो कि धरती को समर्पित बताया गया है कि लोग जो बैठे हैं वे सुन रहे हैं उनके गीत को। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खेती औरतों के होठ भी अब उनके गीत को सुन करके कांपने लगते हैं, यानी गाने को औरतें भी उत्सुक हो जाती है, वे भी गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। ऐसा लेखक कहते हैं कि जब बाल गोविंद भगत रोपनी करते समय जब गाना शुरू करते हैं तो वहाँ जो भी बैठे हैं वह उनके गानों में इस तरह से रम जाते हैं कि उनकी भी होठें मजबूर हो जाती है उस ध्वनियों को गाने के लिए, उस धुन को गाने के लिए। और वहाँ पे बैठे लोग के भी पैर जो है वह थिरकने लगता है कि ऐसा उनमें एक अलग तरह का जादू उनके गानों में होता है। उस जादू के प्रभाव से भादों की वह अंधियारी अधरतिया के बारे में भी वर्णन लेखक करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई होगी। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में जो बाल गोविंद भगत हैं वो कुछ नहीं अगर सुनाए हों तो झिल्ली की झंकार और दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी ऐसा रचनाकार कह रहे हैं
कि ऐसा नहीं है कि अगर वे अपने मुख से कुछ न गाएं तो वह झिंगुर और टर्टर की आवाज़, झिंगुर की आवाज़ और मेढकों की आवाज़ जो है वह उनके संगीत को दे, उसे कम कर सके। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही होती थी। जब भी ऐसा सुहाना मौसम आता था तो उनका वह समय निर्धारित था, उन्हें कब कौन से कैसे गाने गाने हैं, किस ध्यान में उन्हें वह गाना गाना है, यह उनके मन में पहले से ही निर्धारित होता था और उस तरह वे अपने आप को तैयार कर लेते थे। और वे गा रहे होते और गाने के बोल दिए हैं कि मोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिउक उठे ना। यहाँ पे वे अपने भोजपुरी गाने को गाते हैं जो कि प्रत्येक किसान जानते हैं और खेती के समय में गाते हैं। किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठी है, चिहुक उठी है, ऐसे गाने के बोल के अर्थ हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी जब वे गाना गाते तो अपने आवाज़ के दम से अपने उस मधुर गीत को इस प्रकार से गाते कि जो शांत भी रहता व्यक्ति, अनसुना भी करने वाला रहता, वह भी सुनने लगता, वह भी थोड़ा एकाग्र होकर सुनने लगता कि जरूर यह बाल गोविंद भगत गा रहे हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है और बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। यानी यहाँ कहा गया है लेखक के द्वारा कि जब सब कोई सो जाता है, सोया रहता है, तब राम गोविंद भगत जो है, तभी से, अभी सब पूरा दुनिया सोई रहती है, तभी राम गोविंद भगत जग जाते हैं और तब से वह अपने गाने को जारी रखते हैं और उनके गाने को सुन करके तब लोग जगते हैं। यानी सुबह में वह सबसे पहले उठते हैं और अपने गाने को प्रभाती गीतों के साथ जारी रखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि बाल गोविंद भगत किस तरह से खेतिहर का काम करते हुए और कितने आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और अपने साथ स्वयं को तो खुश आनंदमय रख ही रहे हैं, साथ में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी खुशहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला कहानी जानेंगे। इसमें से आप लोग कम से कम 5 प्रश्न उत्तर बनाओगे स्वनिर्मित। धन्यवाद।